हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 5 सॉल्व करेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है, क्या है, जांच करना है। कोई प्राकृतिक संख्या n है के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चेक करना है कि अगर 6 का पावर n का रूप में अगर होगा, ठीक है, तो क्या वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी वह पूरा पूरी कट सकता है। ये चीज चेक करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं। क्या है, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं, ये जानना जरूरी है। क्या है, यदि, ठीक है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है, 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसके गुणनखंड में, ठीक है, उसके गुणनखंड में कम से कम 2 और 5 एक बार होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यदि कोई अगर संख्या जो है अगर 0 पर समाप्त होना चाहता है, ठीक है, अगर वह 0 पर समाप्त होना चाह रहा है, तो क्या है, उसके गुणनखंड में कम से कम 2 और 5 एक बार आना चाहिए, तभी वह संख्या क्या है, 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है, अन्यथा वह नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या है कि जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, एक उदाहरण देख लेंगे। चलिए कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 30 को गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 से चला जाएगा 15, 3 से जाएगा 5, 5 का 5, है ना। तो देखिए क्या है, 2, देखिए 2 और 5 आ रहा है एक बार, ठीक है, और 3 भी आ रहा है, लेकिन 2 और 5 तो है ना। तो ये क्या है, देखिए ये संख्या यानी क्या, ये विभाजित पूरा पूरी हो रहा है, ठीक है, तो ये समाप्त हो सकता है। तो यही चीज़ है कि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसके गुणनखंड में कम से कम 2 और 5 एक बार आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 6 का करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे 6 का गुणनखंड करने के लिए, गुणनखंड करने पर, ठीक है, 6 का गुणनखंड करने पर 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा 3, 3 का 3, ठीक है। 6 का पावर 6 का क्या आया, 2 गुने 3 गुने 1 बराबर क्या होगा, 2 गुने 3। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं है, ठीक है। तो जब 5 आया ही नहीं, तो क्या ये 0 पर समाप्त होगा, नहीं होगा। तो वही चीज़ है कि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसके इकाई अंक में, मतलब इकाई अंक बोल रहे हैं, सॉरी, उसका गुणनखंड में कम से कम 2 और 5 एक बार होना चाहिए, ठीक है, तभी वह 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यहाँ लिख देंगे चुकी करके, क्या लिखेंगे, चूंकि यह संख्या, ठीक है, यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि, ठीक है,
क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, ठीक है, हो गया। तो एक बार समझ लीजिए क्या है, क्या बोला था कि 6 के लिए बोला था, 6 के पावर n के लिए अगर कोई संख्या है तो क्या वो 0 पर समाप्त हो सकता है, ये पूछा था, ठीक है। तो वही चीज़ है, हम लोग जानते हैं, तो वही चीज़ क्या जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर अगर समाप्त होना चाहती है तो उसका गुणनखंड में कम से कम 2 और 5 एक बार होना चाहिए, ठीक है, एक बार 2 और 5 कम से कम होना चाहिए, तभी वह 0 पर समाप्त हो सकता है। तो वही चीज़ है कि 6 का हम लोग गुणनखंड किए, पर क्या है कि यहाँ पर 2 तो आ गया, 2 आ गया, लेकिन 5 नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे नियम के खिलाफ जा रहा है, मतलब ये हमारे नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो जब नियम का पालन ही नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यही लिखें, क्योंकि यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, ठीक है। ये हमारा 5वां सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।